हेलो एवरीवन। आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे। ओके मतलब हमने जर्मिनेशन को पढ़ा, लेकिन चलो ठीक है पढ़ लिया, पर हम कुछ प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। तो आज हम जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अपना देख रहे हैं उसका नेम है एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। नहीं, उससे पहले हम जर्मिनेशन को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। जर्मिनेशन क्या होता था? जर्मिनेशन क्या था कि जब एक सीड से जब पहली टाइनी लीव निकलती है, मतलब सीडलिंग निकलती है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जर्मिनेशन प्रोसेस बोला जाता है। यानी कि सीड से लेके जब तक एक प्लांट फॉर्मेशन नहीं होती तब तक का वो प्रोसेस जर्मिनेशन प्रोसेस कहलाता है। तो इसी तरह से अब इन्होंने बोला है कि वाटर क्यों जरूरी है। एक्सपेरिमेंट से बताओ कि प्रूव करके दिखाओ भाई हाँ कि वाटर जरूरी है जर्मिनेशन के लिए। हमें तो चलो ये ओरली पता है राइट कि सीड को तो मैडम वाटर चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि अगर सीड को प्यास लगते उसे खाना भी चाहिए होता है राइट, उसे सनलाइट भी चाहिए होती है, सबको चाहिए। लेकिन हम प्रूफ कैसे करके दिखाएं? प्रूफ मांगते हैं, देख लो ये सारे लोग। चलो तो स्टार्ट करते हैं। टेक टू बीकर्स विच आर मार्क्ड ए एंड बी। ओके, यानी कि आपको दो बीकर्स लेने हैं। सिंपली कुछ इस तरह के बीकर होते हैं। ओके, यू हैव टू टेक दिस। इसे एक को दे दो ए नाम, दूसरे को दे दो बी नाम। टू बीकर्स लेने हैं विच आर मार्क्ड ए एंड बी। इन बीकर प्लेस सम पी सीड्स। पी सीड्स आप मटर खाते हो घर पे? मटर की सब्जी कईयों की शायद ना भी पसंद हो, लेकिन कई बड़े मस्त से खाते हैं उसे, बड़ा टेस्ट लेके। तो पी सीड्स होते हैं मटर के जो सीड्स होते हैं वो वाले। ओके, अब इसमें हमने मटर सीड्स डालने हैं। हमने सोच लिया कि हमने डाल दिए ऑन अ वेट कॉटन वूल एंड इन अ बीकर बी। पर हमने एक गलती कर दी है, हमें ये नहीं डालने चाहिए थे सबसे पहले। ओके, तो अब हम इसे इरेज करेंगे। अब क्या डालना चाहिए था पहले? देखो दोबारा से पढ़ते क्या लिखा, प्लेस सम पी सीड्स। हमें डालने हैं मटर के जो सीड्स हैं वो हमें डालने हैं, लेकिन किसके ऊपर डालने हैं? वेट कॉटन वूल के ऊपर। अब आपको ना कॉटन लेने हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के जो राउंड राउंड कॉटन हो गए ना, आप इसे ऐसे ले लो और वो गीला होना चाहिए। जो कॉटन रखोगे ना इस पोर्शन में वो गीला होना चाहिए। अब आप इसके ऊपर क्या करना, अब दोनों साइड पे ले लें, नहीं पहले एक एक बर्फ करते हैं। तो देखो अब इसके ऊपर आप क्या करोगे, आपने क्या रखना है, कुछ पी, मतलब हम ग्रीन ले लेते हैं क्योंकि मटर भी ग्रीन ही होते हैं राइट। इसके ऊपर इन्हें रख देना है। एंड इन बीकर बी, सिमिलरली बीकर बी में पी सीड्स लेने हैं बट ड्राई कॉटन में, यानी कि हम ड्राई चाहिए हमें तो हमने येलो ले लेते हैं। ओके, सूखा सूखा सा। इसके ऊपर अब हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर भी सेम कुछ पी सीड्स रखने हैं हमने। कीप द बीकर्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारा? 37 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट, रूम टेम्परेचर। अब इन दोनों बीकर्स को क्या करना, रूम टेम्परेचर पे रख देना है। अब क्या होगा उसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे वो हम आगे देखेंगे। द सीड्स इन बीकर ए। अब ये देखो वही बीकर लिया, बीकर ए एंड बीकर बी, एक में रख दिया ड्राई कॉटन वूल और एक में रख दिया वेट कॉटन वूल। वो आपकी मर्जी, आप चाहे बीकर ए में रख लो वेट कॉटन वूल, चाहे बीकर बी में रख लो, इट्स योर विश। तो ये रखा आपने। आफ्टर दैट आपने क्या किया, इसमें जर्मिनेट सीड्स डाल दिए, सॉरी सीड्स डाले, नॉट जर्मिनेटेड सीड्स, सीड्स डाले। कुछ टाइम पीरियड बाद आपने जब इसे रूम टेम्परेचर पे रखा, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा, द सीड्स इन बीकर ए जर्मिनेट एंड इन बी डू नॉट जर्मिनेट, thus वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। तो सुनो हुआ क्या था, जो बीकर ए था, आपको इससे नहीं कंफ्यूजन लेने की मैम बीकर ए या बीकर बी, आपको सिर्फ ये देखना है जो ड्राई कॉटन वूल था ना, इसमें जर्मिनेशन नहीं हुई, पर जर्मिनेशन किस में हुई? वेट कॉटन वूल में। यानी कि इसे कहीं ना कहीं प्रूव हो रहा है कि जो सीड था ना उसे क्या चाहिए था? वाटर। सीड ने क्या किया, कॉटन से जो वाटर था वो एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, सीड ने क्या किया, कॉटन से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया और क्या होगी उसके बाद जर्मिनेशन हुई, मतलब एक टाइनी लीव निकला। इससे ये प्रूव हो गया है कि ये जो बीकर बी में था वेट कॉटन वूल में जो सीड्स थे वो जर्मिनेटेड सीड्स हैं। और वो जर्मिनेट क्यों हुए हैं? बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दूसरे केस में वाटर प्रेजेंट नहीं था तो वो जर्मिनेट नहीं हुए। तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, हमें पता लग गया कि हाँ भाई जरूरी होता है। गॉट इट। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चले। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट अ सुटेबल टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। अब बात आती है सुटेबल टेम्परेचर की। हमें ये भी पता है बात राइट कि सीड को सनलाइट चाहिए होते, प्रॉपर सनलाइट चाहिए, ना ही ज्यादा कम ना ही सबसे ज्यादा। टेक टू बीकर्स मार्क्ड ए एंड बी, फिर से लेना पड़ेगा हमें। ओके, ये हमने ले लिया। ये
प्लेस सम ग्रीन ग्राम सीड्स ऑन अ वेट कॉटन वूल इन बोथ द बीकर्स। अब इन्होंने बोला है कुछ ग्रीन ग्राम, चने के होते हैं ना सीड्स, हरे चना आपने देखा होगा, हरा चना होता है वो, उनको लेने हैं वेट कॉटन वूल में। हम यहाँ पे बनाए, काफी स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। मैंने लिया एक ऐसा और मैंने दूसरा बीकर भी ले लिया। एक को हमने नाम दे दिया ए और एक को हमने नाम दे दिया बी। गॉट इट। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बोला है कि वेट कॉटन वूल भी लेना पड़ेगा बहुत बीकर्स में। अब ये देखो, उस केस में हमने देखा था कि हमें सिर्फ एक केस में लेना है, तो हमने इतना इतना पोर्शन नीचे क्या रख दिया, वेट कॉटन वूल रख दिए। ओके, बड़े बड़े हम बना देते हैं। यहाँ पे एक क्या है, कॉटन है, इधर भी सेम, दोनों पे क्या है, वेट कॉटन वूल है। ओके, नेक्स्ट वन क्या बोला इन्होंने, कीप बीकर ए एट ऑर्डिनरी रूम एंड बी इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है भाई, हमने इन दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। इसको कहाँ पे रखना है, इसको रखना है मैंने ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, और इसे कहाँ पे रखना है, बी को मैंने रख दिया रेफ्रिजरेटर में, यानी कि फ्रीजर में हमने इसे रख दिया। आफ्टर दैट क्या होगा, इन 1 to 2 days हम वेट करेंगे, ये नहीं है कि भाई रखा है तो भाई साथ में देख लेंगे। इन 1 to 2 days द सीड इन बीकर ए विल जर्मिनेट, शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। अब होगा क्या, आप 1 से 2 दिन रखे रखना, आपको पहले 1 दिन में पता लग जाएगा। ओके, जरूरी भी नहीं कि, बट कोई केस हो अगर नहीं पता लग रहा तो हम 2 दिन के लिए रख सकते हैं। विद इन 1 day आपको पता लग जाएगा ये कि जो रूम टेम्परेचर में हमने बीकर रखा था उसमें केस में क्या हुआ है, उस केस में जो हमने ऊपर इसके क्या रखे थे, यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने रख दिया ग्राम सीड्स दोनों साइड्स पे। तो ये जो था बीकर ए में कुछ इस तरह से टाइनी लीव्स निकल आई है, यानी कि जर्मिनेशन हो गई है। पर इस केस में जर्मिनेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, बिकॉज इसे एक रूम टेम्परेचर चाहिए होता है। ओके, एक ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, इससे ये पता लगता है कि एक सुटेबल टेम्परेचर जरूरी होता है। भाई हमें तो ये बात सिर्फ ओरली पता थी कि हाँ भाई सीड्स को एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, ना ही वो ज्यादा टेम्परेचर में रह सकता और ना ही वो ज्यादा कम में रह सकता, और रेफ्रिजरेटर का ज्यादा हो जाता है ना ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में, तो वहां पे जर्मिनेशन नहीं होगी। सो इससे क्या पता चला है कि टेम्परेचर भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए वाटर होता है जरूरी। ओके, उसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट एयर, अब एयर की बात आ गई, यानी कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। ऑक्सीजन कह रहे हैं कि जरूरी है जर्मिनेशन के लिए। अब देखते हैं ये भी क्या फंडा है। टेक 2 कॉनिकल फ्लास्क, आपको कॉनिकल फ्लास्क लेने हैं। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क कुछ इस तरह से होते हैं, कॉन की शेप में होते हैं, कुछ इस तरह से। गॉट इट। विद द कॉक, कॉक होता है जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, यहां से इसे बंद करते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉक। एंड मार्क दम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, मतलब 2 चीजें लेनी है और उनको ए एंड बी मार्क कर देना है। ये देखो, सिमिलरली हमने यहाँ पे लिया, 2 बीकर्स ले लिए, ऊपर वाली कॉक होती है, ये 2 बीकर्स लिए। आफ्टर दैट प्लेस अ वेट कॉटन वूल इन ईच फ्लास्क विद सम सोक्ड पी सीड। अब ये सोक्ड पी सीड्स, हमें पी सीड्स पता है मटर के सीड्स होते हैं। सोक्ड मतलब क्या होता है, जब मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देती हूँ। आप थोड़े से मटर लोगे, सीड्स लोगे, मतलब उनको क्या करोगे, जो पानी होता है ना उसमें डाल के रात भर रख दोगे। ओके, मतलब 24 घंटों के लिए रात में आप रख दोगे, तो सुबह आप क्या देखोगे, जो सीड्स है ना वो स्वेलअप हो गए हैं, मतलब थोड़े से फूल गए हैं, उसे बोला जाता है सॉक्ड पी सीड्स। तो हमने क्या करना है, वेट कॉटन वूल सिमिलरली वही लेने हैं और इसके ऊपर क्या रख देना है, कुछ पी सीड्स रख देने हैं सोक्ड। ऐसे ही इन्होंने किया, वेट कॉटन वूल लिया और क्या रख दिए, सॉक्ड पी सीड्स रख दिए। सिमिलरली यहाँ पे किया कॉटन वूल और मॉइस्ट सीड्स, यानी कि जो सॉक्ड पी सीड्स थे। ठीक है, आफ्टर दैट इन्होंने क्या किया कि पायरोगैलिक एसिड उसमें डाला। अब क्यों डाला पायरोगैलिक एसिड, बिकॉज जो पायरोगैलिक एसिड होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो टेस्ट ट्यूब ऑफ इन फ्लास्क बी इन सच अ वे दैट द केमिकल डज नॉट ड्रॉप इन द फ्लास्क। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, पायरोगैलिक एसिड होता है। ओके, और क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला होता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पायरोगैलिक एसिड है, ये क्या करेगा, इसमें से
मतलब जो सीड और जो कॉटन है इसमें से क्या करेगा, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। सिमिलरली यहाँ पे होगा, पर इस केस में क्या इन्होंने किया, यहाँ पे इन्होंने वाटर रख दिया। इस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ वाटर है, पर इस टेस्ट ट्यूब में पायरोगैलिक एसिड है। दोबारा सब स्टेटमेंट देखो, पायरोगैलिक एसिड एब्सॉर्ब करता है ऑक्सीजन को, जैसे कि सो अ टेस्ट ट्यूब इन फ्लास्क बी इन सच अ वे दैट केमिकल डज नॉट ड्रॉप इन द फ्लास्क। और जो फ्लास्क बी थी उसमें क्या किया, फ्लास्क बी में वाटर डाल दिया, क्योंकि अब जो वाटर है ये तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कर रही, क्रिएट कुछ भी नहीं करेगा। पायरोगैलिक क्या है, एक एसिड है, और एसिड किस में होता है, केमिस्ट्री में, यानी कि केमिकल है ये एक। वाटर इज नॉट अ केमिकल, ओके, वाटर केमिकल नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन अक्कर नहीं होगी। फ्लास्क बी में हमने कुछ इस तरह से करना है कि कोई भी केमिकल ड्रॉप ना हो इन फ्लास्क में। इन फ्लास्क ए हैंग अ टेस्ट ट्यूब ऑफ प्लेन वाटर। इन्होंने बोला है जो फ्लास्क ए है वहां पे टेस्ट ट्यूब डाल दो प्लेन वाटर वाली, यानी कि अब इन्होंने फ्लास्क ए बोला है, बट हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो फ्लास्क ए थी वहां पे हमने पायरोगैलिक एसिड लिया हुआ है, तो हम ये मान सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि हमने कर दिया यहाँ पे फ्लास्क ए की जगह पे फ्लास्क बी। अपनी मर्जी, आप चाहे फ्लास्क ए लो चाहे फ्लास्क बी लो, आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। फ्लास्क बी में हमने रखा टेस्ट ट्यूब ऑफ प्लेन वाटर, got it? The seed in flask A germinate because of presence of oxygen, and seeds in flask B do not germinate because pyrogallic acid absorb oxygen, thus oxygen is necessary for germination. बाकी सब बातों को छोड़ो, हम इसे बना देते हैं B और इसे बना देते हैं A, got it? अब नो कंफ्यूजन, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, तो हमने वही चलना है। फ्लास्क ए था जो, यानी कि जो फ्लास्क ए है उसमें हमने वाटर की टेस्ट ट्यूब डाली, और फ्लास्क बी में हमने किसकी डाली, पायरोगैलिक एसिड की टेस्ट ट्यूब डाली। आफ्टर क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड के बाद हम ये देखेंगे जो सीड थे फ्लास्क ए में, यानी कि प्लेन वाटर में, वहां पे क्या हुआ, जो सीड्स थे वो जर्मिनेट हो गए हैं। क्यों जर्मिनेट हुए, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पर जो सीड फ्लास्क बी है उसमें क्या था, पायरोगैलिक एसिड था, और एसिड जो होता है वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेता है, गॉट इट। दस इससे क्या पता लगा, जो ऑक्सीजन होती है वो नेसेसरी है जर्मिनेशन के लिए, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जरूरी होती है, गॉट इट। तो पायरोगैलिक एसिड को डालने से हमें ये पता लगा कि ऑक्सीजन जरूरी है या नहीं है, गॉट इट। फ्लास्क ए जर्मिनेट हुआ क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। अगर ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेगा कोई, वहां पे जर्मिनेशन नहीं होगी। तो इन द बी फ्लास्क जर्मिनेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, वहां पे क्या था, एसिड रखा हुआ था, ओके, जो कि एब्सॉर्ब कर लेता ऑक्सीजन को। पर जो फ्लास्क ए थी उसमें क्या हुआ, जर्मिनेशन हुई, बिकॉज उसमें क्या था, H2O, यानी कि वाटर, जो कि एब्सॉर्ब नहीं करता वाटर को, ओके। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में वो जर्मिनेशन करता है। सो हमारे 3 एक्सपेरिमेंट्स हुए। अब हम लास्ट 1 एक्सपेरिमेंट देखेंगे, द 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट। 3 बीन्स मतलब कि 3 बीन लेने हैं हमने, है ना। टेक अ ग्लास स्लाइड, क्या लेंगे हम, एक ग्लास स्लाइड लेंगे, एंड टाई 3 मैच्योर बीन सीड्स एट डिफरेंट, यानी कि हमने ग्लास स्लाइड ली कुछ इस तरह से, और इस पे इसके ऊपर ऐसे 3 बीन्स को क्या कर देंगे, टाई अप कर देंगे, ओके। प्लेस द स्लाइड इन द बीकर कंटेनिंग वाटर। अब हमने एक स्लाइड लेनी है बीकर के बीच में, एक बीकर लिया सिमिलरली ऐसा वाला, containing water in such a way that seed at top is above the water and middle seed is at the water level and the third seed is submerged in water. हमने जो स्लाइड होगी, आप इस पिक्चर में देखो, हमने कुछ इस तरह से लेना है कि तीनों जो सीड्स है ना, जो सबसे वाला ऊपर वाला सीड हो वो थोड़ा ऊपर रहे, मतलब पानी से ऊपर रहे। जो बीच वाला सीड होगा वो थोड़ा पानी से ऊपर रहे, लेकिन जो लास्ट वाला होगा वो क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा पानी में, वाटर में, ओके। यही इन्होंने बोला कि जो प्लेस द स्लाइड इन द बीकर कंटेनिंग वाटर इन सच अ वे दैट सीड एट द टॉप, ओके। टॉप में कौन सा है, ये वाला, दिस वन। मिडल में कौन सा है, ये वाला, पर ये पानी से थोड़ा सा ऊपर है। और लोअर वन कौन सा है, ये वाला। मतलब हमने कुछ इस तरह से इन्हें टिका कर सेटल करना है। द टॉप सीड डज नॉट जर्मिनेट एज इट गेट्स ऑक्सीजन बट नो वाटर। जो टॉप वाला सीड होगा ना, ये वाला सीड होगा, क्या बोला इनको, ये वाला सीड जो होगा ये जर्मिनेशन नहीं करेगा। अब आप पूछोगे मैम क्यों नहीं करेगा जर्मिनेशन, क्योंकि वहां पे देखो भाई, ये सिर्फ बेचारा सूखा है, ड्राई हुआ पड़ा, रूखा सूखा मिल रहा है। चलो हवा तो इसे मिल रही है, बट वाटर मिल रहा है क्या, नो, H2O से नहीं मिल रहा। दैट्स वाई इट विल नेवर जर्मिनेट, ओके, जर्मिनेट नहीं होगा,
नेक्स्ट उसके बाद क्या देखें, मिडिल वाले को देखते हैं। मिडिल वाले क्या बोल रहे हैं, द मिडिल सीड जर्मिनेट एज इट गेट्स बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। दूसरा इन्होंने क्या बोला, जो मिडिल वाला है, देखो ये वाटर के लेवल पे है, यानी कि वाटर से हल्का सा ऊपर होगा, पर वाटर कहीं ना कहीं से टच करता होगा, क्योंकि ये वाटर को थोड़ा सा भी हिलाओगे तो ऊपर नीचे होगा। तो ये वाटर के लेवल पर रख दो, इसे वाटर से ज्यादा ऊपर नहीं करना, बिकॉज वाटर से ज्यादा ऊपर पहले वाला था। तो हमने इसे रखा, मतलब इसे ऑक्सीजन भी मिलेगी और तो नीचे से वाटर भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलेगी। दैट्स वाई जर्मिनेट होगा। ओके, ये जर्मिनेट होगा। अब जो बॉटम सीड है, जो कि सिर्फ उसे क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, बट उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन मिल भी रही होगी ना, बड़ी ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी में मिल रही होगी, जो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो इसमें भी जर्मिनेशन नहीं होगी। इससे ये प्रूव होता है कि वाटर और ऑक्सीजन दोनों ही चाहिए। ओके, दोनों जरूरी है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। Does the seed need oxygen, water and temperature in equal proportions? In this experiment, the requirement of oxygen is not completely demonstrated. Okay? इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट प्रॉपरली नहीं मिली किसी सीड को। ओके, और दैट्स वाई जर्मिनेशन नहीं हो सकती। कहने का मतलब देखो भाई, टेम्परेचर भी मिल रहा होगा उसे, ऑक्सीजन भी मिल रही होगी और वाटर भी मिल रहा होगा, ये तभी प्रेजेंट होता है जब तीनों चीजें अवेलेबल हो। वो मिडिल वाली सीड को तीनों चीजें मिल रही थी। तो हमने कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट्स करे, हमने करा एक 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट, आफ्टर दैट एयर की प्रेजेंस को प्रूव किया, सुटेबल टेम्परेचर जरूरी होना क्यों है ऐसा। उसके बाद हमने कौन सा किया, वाटर की नेसेसिटी के लिए। गॉट इट? सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन।